रोग और सुख दोनों को हटा करके आपने भी शास्त्र चंडी कराया, हमने भी कराया। उनकी जीविका। दोस्तों अभी हम बलिया के छाता आस चौड़ा रेलवे स्टेशन के पीछे है, जहां पे सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन हो रहा है। तो यहाँ पे जो मुख्य गुरु जी है जुड़े हैं हमसे बातचीत करने के लिए, इस महायज्ञ के बारे में जानकारी देने के लिए। गुरु जी प्रणाम। तो अपना थोड़ा सा अपना नाम बता दीजिए। आचार्य नरेंद्र नाथ पांडे। तो सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन हो रहा है, उसके बाद विषय में डिटेल से थोड़ा सा बता दीजिए। दुर्गा सप्तशती के 1005 और उसके दशांश हवन के द्वारा ये लिखा है शास्त्रों में कि स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और आयु अगर जिसकी घटी हुई है, घटना मतलब ये स्थिति है कि वो मरणासन्न है, तो सहस्त्र चंडी यज्ञ करने से उसका वो संकट टल जाता है। लिखा है, इतना प्रयोजन लिखा है, राजन धन से कुलक्षय आयुषो नाश आगते सिद्धत एवं संशय। जब राज्य का भ्रंश प्राप्त हो, माने आदमी किसी ऊंचे पद पर है, वहां से ये है कि हटा दिया जाएगा, तो वो अगर सहस्त्र चंडी यज्ञ कराता है तो वो सफल हो। और कुल का क्षय प्राप्त है कि आगे वंश रुक रहा है, तो सहस्त्र चंडी कराने से कुल में वृद्धि हो जाती है। और आयु अगर समाप्त है, किसी को ये है कि मार्केश है, अब मृत्यु हो जाएगी, तो सहस्त्र चंडी यज्ञ कराने से उसको भी लाभ होता है। उस संकट से निकल के वो दीर्घायु से प्राप्त करता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि दीर्घायु से तो पाता है, निरोग होके पाता है। ये नहीं कि बैठ के सहते रहे, निरोग होके प्राप्त करता है। तो जीवन में सुख समृद्धि और अनायास मृत्यु दोनों के लिए सहस्त्र चंडी यज्ञ। क्योंकि आदमी की दो ही कामना होती है कि हम अपने जीवन में सुखी रहें, हमारे पर कोई संकट न आवे और हमारा आगे का जीवन निरापद है। माने उसमें तो आपद माने विपत्ति दो प्रकार की है, रोग है और शोक। तो रोग अपने ऊपर आया, शोक जो है अपने आगे अपने संबंधी की मृत्यु हुई और वो अगर रोगी हुआ तो उससे शोक आता। तो रोग और शोक दोनों को हटा करके और दुर्गा की कृपा से आदमी खुशहाली प्राप्त कर, दुर्गति की नाश को नष्ट कर देती है। तो इसलिए सहस्त्र चंडी का बहुत महत्व है। अभी है कि फल जो है वो आप देखेंगे वो उसमें अंतर आ जाए। आपने भी सहस्त्र चंडी कराया, हमने भी कराया, तो आपको दिखाई देगा कि हमको अधिक फल मिला या अधिक खुशहाली आई, किसी को कम आई, तो वो अंतर होता है उससे। ब्राह्मणों को आपने कितना प्रसन्न किया, क्योंकि ब्राह्मण ईमानदारी से पाठ करते हैं और वो उनकी जीविका है। तो वो आपके यहाँ 10 दिन रहे, आपने उनको उचित पारिश्रमिक नहीं दिए, तो वो नहीं ठीक। और वो ये तो कहेंगे नहीं कि हमको इतना दे दिए, ये करें, लेकिन आपको तो इसकी समझ चाहिए कि हमको क्या करना। तो यज्ञ जो है इसका, ये यज्ञ माने देवता का पूजन। देखिए यज्ञ में क्या होता है, देव का पूजन होता है। तो देवता जो हैं वो परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों। परोक्ष देवता इंद्र आदि हैं जो दिखाई नहीं देते, प्रत्यक्ष देवता अग्नि और प्रत्यक्ष देवता ये ब्राह्मण भी। तो इन दोनों यज्ञ में ये दोनों हो जाता है। अग्नि को भी भोजन मिलता है, हवन करते हैं, और ब्राह्मण को भी भोजन मिलता है। तो इस रूप में केवल प्रधान देवता माने दुर्गा और अन्य देवों का ही पूजन नहीं होता। ये जो प्रत्यक्ष देव हैं, भूदेव ब्राह्मण लोग, इनका भी पूजन होता है और अग्नि का भी तर्पण होता है। अग्नि को तृप्त किया जाता है घी से। तो इस तरह से दान, इसके साथ दान है, आप ब्राह्मणों को दान देंगे, दीन दुखी जो भी हैं उनको दान करेंगे, और जो जरूर